हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग मैथ्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेशियोज़। रेशियोज़ के ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा कि ये रेशियो है, ये रेशियो है, पर ये होता क्या है ये देखते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ ए अपॉन बी, ये मेरे पास रेशियो है नहीं, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास है एक फ्रैक्शन, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में एक रेशियो। ठीक है। अब रेशियो बेसिकली क्या होता है, रेशियो मतलब ऐसे समझो कि ये मेरे पास में एक सर्कल है, ये मैंने इसके 4 पार्ट कर दिए, 1 2 3 और ये 4, ये सर्कल को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि ये सर्कल का जो ये वाला एरिया है, ये टोटल का कितना हिस्सा है, तो मैं इसको कहूँगा कि ये मेरा टोटल का क्या है, 1/4 है। यानी ये जो सर्कल है इसका मैं जब 4 पार्ट मैं इसको डिवाइड करूँगा, और अगर मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा शेडेड एरिया है ये इस पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है, तो मैं बोलूँगा ये इसका 1/4 है। यानी ये रेशियो है, ये 1:4। 1 मतलब क्या है कि कितना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया और डिवाइड में टोटल कितना है मेरे पास में। ठीक है। अब इसी को अगर मान लो मैं ऐसे बोलता हूँ, ये सेम सर्कल है, इसको मैं अब 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एंड अब मैं कहता हूँ कि अब ये कितना हो गया, अब ये शेडेड पार्ट कितना है, तो अभी मेरा शेडेड रीजन हो जाएगा 1:3। ठीक है भाई, इसके 3 पार्ट ये थे, मैंने 1 2 3 और मैंने शेडेड रीजन सेलेक्ट किया है, तो ये कितना हो गया इसका 1:3। ये होता है रेशियो, कि मतलब किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का कि एक चीज़ दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी है। ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि ए बी का रेशियो जो है 1:3 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा बी है वो ए का 3 टाइम्स है। भाई ए टू बी है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी इजक्वल्स टू 1/3। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से मेरे पास में क्या निकल के आता है, 3a बराबर बी, यही तो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है। तो रेशियो हमें ये बताता है कि जो कोई भी 2 या 3 जितने भी नंबर्स हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, वो एक दूसरे के कितने हैं। ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं रेशियो में, जैसे एक कॉन्सेप्ट हमारे पास में होता है कि जैसे a/b की मेरे को पास कोई वैल्यू है। ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ 1:4 है, a/b है 1:4। तो अब जैसे ये a मेरे पास 1 है और b मेरे पास 4 है, तो अब अगर मैं a को जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो मुझे b को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरा हो गया 2:8। ये अभी भी सेम ही वैल्यू आएगी। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास में कोई रेशियो है, अगर वो 1:3 है, तो मैं अगर एक को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे दूसरे को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूँ ए को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x से, तो मुझे b को भी जो है वो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा रेशियो हो जाएगा a/b इक्वल्स टू x/3x। क्लियर है चीज़। पहली चीज़ तो ये कि रेशियो में हम सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, सेम नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ मान लो मैं x से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे x से ही डिवाइड करना है, तो ये मेरे पास में वापस 1:3 निकल के आ गया, जो ये रेशियो था। ठीक है। क्लियर है चीज़। अब हमारे पास में रेशियो कुछ टाइप्स के होते हैं, तो वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास में एक रेशियो होता है जो कि कौन सा है, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट का मतलब होता है डबल, यानी कि a/b, यानी कि जो रेशियो है इसका स्क्वायर। तो जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास में एक वैल्यू है a/b, मेरे पास में है 1:2, तो अब अगर मैं इसका डुप्लीकेट निकालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, a²/b², यानी कि इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1:4। समझे, ये होता है डुप्लीकेट रेशियो। एक हमारे पास में होता है सब डुप्लीकेट।
सब डुप्लीकेट में क्या होता है, यहाँ डुप्लीकेट में हमने स्क्वायर करा, सब डुप्लीकेट में हम अंडर रूट ले लेंगे। ये हो गया मेरा सब डुप्लीकेट। अब जैसे यही वैल्यू है मेरे पास में, अब मुझे इसका निकालना है सब डुप्लीकेट। तो मैं कैसे निकालूंगा, रूट रेशियो इज टू रूट बी। तो ये क्या आ जाएगा, 1:√2। भाई 1 का रूट तो 1 ही होगा ना, और ये 2 था तो इसका हो गया √2। क्लियर है चीज़। ये होता है हमारे पास में डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट। अब एक चीज़ आ जाती है हमारे पास में तीसरी, एक हमारे पास में आता है इसमें कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, अब ये क्या चीज़ है, कंपाउंड रेशियो ये कहता है कि अगर हमारे पास में हमें कुछ रेशियोज़ दे रखे हैं, जैसे एक E/B है, दूसरा C/D है, तीसरा E/F है, ये 3 रेशियोज़ हमें दे रखे हैं। और अब अगर मुझे पूछा कि इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो मेरे पास कंपाउंड रेशियो यहाँ से निकल के आ जाएगा। इनका कंपाउंड रेशियो जो निकलेगा, पहला रेशियो A/B, फिर दूसरा रेशियो C/D, और तीसरा रेशियो E/F। ये मेरे पास में कंपाउंड रेशियो का फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, कंपाउंड रेशियो मतलब है कि 3 अलग अलग रेशियो दे रखे हो तो उन तीनों में एक रिलेशन निकल के आ जाता है मेरे पास में, वो होता है कंपाउंड रेशियो। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए कि अब हम देखते हैं कि जो हमारे कंपाउंड रेशियो होते हैं, कंपाउंड रेशियो नहीं, हमारे जो रेशियोज़ होते हैं उन पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। क्या, जैसे मेरे पास में A/B एक रेशियो है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं इसको 2A/2B लिख सकता हूँ, मैं इसको 4A/4B लिख सकता हूँ, या फिर मैं A/2 और B/2 भी लिख सकता हूँ। ये चारों वैल्यू, ये जो चारों रेशियोज़ है इनकी वैल्यू सेम आएगी। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि हम लोग जो हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या हम ये चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? अगर ये मेरे पास मैं ऐसे वाली बोलूँ, या फिर क्या ये A/B के बराबर होगा? तो ये नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी रेशियोज़ हमें निकालने हो तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये कभी नहीं करना है ऐड सब्ट्रैक्ट, भले चाहे सेम नंबर से करो, नहीं कर सकते हम सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है चीज़? ठीक है, अब एक एग्ज़ाम्पल देखिए। जैसे मेरे को एक नंबर दे दिया, मुझे पता है A/B है 2:3, एंड यहाँ मुझे दे रखा है B/C, ये है 5:7। अब मुझसे यहाँ पे पूछा है A/B/C कितना आएगा। अब ऐसे सवाल कैसे करेंगे, अब ये देखिए। अब मुझे यहाँ दे रखा है A/B है 2:3, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसके हिसाब से मेरी A की वैल्यू 2 है और B की जो वैल्यू है वो 3 है। लेकिन दूसरा रेशियो देखिए, दूसरे रेशियो में B आ रहा है। अब इस हिसाब से क्या मतलब हुआ कि जो B की वैल्यू है वो 5 है और C की वैल्यू जो है वो 7 है। अब यहाँ तो B की 2 वैल्यू आ रही है, कौन सी ले भाई, 3 ले कि 5 ले, क्योंकि हमें तो यहाँ A/B/C निकालना है। भाई मेरे पास में A है, मेरे पास में C है और B भी है, पर B की तो 2 वैल्यू है, 3 लें कि 5 लें। तो इस टाइम में क्या करना है, हम क्या करेंगे, जो दोनों नंबर्स हैं, जो B की नंबर्स हैं, मैंने क्या आपको ऊपर बताया था कि हम नंबर्स को, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो अब ये जो मेरा रेशियो है, ये जो यहाँ पे मेरे पास रेशियो आया है A/B बराबर 2:3, मैं ये B की वैल्यू यहाँ 5 है, तो मैं दोनों तरफ क्या 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ?
इसको मल्टीप्लाई 5 कर दें, इसको भी 5 कर दें, हाँ कर सकता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया 10:15। भाई रेशियो थोड़ी बदला है, दोनों नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को ऐसे एक नया रेशियो आ गया, पर रेशियो वही है। अब आप इसको कैंसिल आउट करो, ये 5 से कटेंगे 2, ये 5 से कटेंगे 3, वही रेशियो निकल के आ जाएगा। तो मैंने रेशियो में चेंज नहीं करा है। अब ये सेम चीज़ यहाँ करते हैं। अभी B/C है 5:7, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ये हो गया 15 और ये हो गया 21। अब आप सोचोगे मैंने यहाँ 5 से क्यों मल्टीप्लाई करा, मैंने यहाँ 3 से क्यों मल्टीप्लाई करा। तो देखिए हमें ये निकालना है, इसके लिए हमारे पास A, B और C तीनों की वैल्यू होनी चाहिए। तो A की वैल्यू है मेरे पास में और C की वैल्यू है, पर B की 2 वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू को मैंने दूसरी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो एक रेशियो था उसको मैंने B की दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि B की सेम वैल्यू मिल जाए। यहाँ देखो, यहाँ B15 आ रहा है, यहाँ B15 आ रहा है। अब मेरे पास B की सेम वैल्यू आ गई, तो अब यहाँ से मैं जो है ये निकाल लूँगा A/B/C, जो कि मेरे पास क्या आएगा, A कितना आ गया 10, B कितना आ गया 15 और C कितना आ गया 21। तो ये आ गया 21। इस तरीके से हम ये सवाल निकाल लेंगे, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, दोबारा से समझो। मेरे को एक A/B दे रखा था, मेरे को B/C दे रखा था। मुझे A, B और C तीनों में कॉमन रिलेशन निकालना था। अब A और C की तो वैल्यू थी मेरे पास में, लेकिन B की मेरे पास में 2 वैल्यू आ रही थी। अब 2 वैल्यू तो मैं ले नहीं सकता, तो मेरे को क्या करूँगा, मैं इस B की एक सेम वैल्यू बनाऊँगा। तो सेम वैल्यू कैसे बनाएंगे, इस वाले रेशियो को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले रेशियो को B की दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, जो मैंने यहाँ करा। देखो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास यहाँ आ गया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ मेरे पास में 15 आ गया। अब मेरे पास B की सेम वैल्यू आ गई, मैंने रेशियो चेंज थोड़ी करा है। अभी आप ये देखो, ये जो नंबर है अगर इनको मैं जो है 3 से कैंसिल आउट करूँगा तो 5:7 मुझे वापस मिल जाएगा। और यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मैं 5 से कैंसिल आउट करूँगा तो मेरे को 2:3 मिल जाएगा। तो मैंने रेशियो चेंज नहीं करा, मैंने बस रेशियो को यूँ समझ लो थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ताकि मुझे एक सेम नंबर मिल सके B की, ठीक है भाई। सेम वैल्यू मिलेगी तभी तो मैंने ये रेशियो निकाला है। क्लियर है चीज़। तो ये होता है इसका कहने का मतलब कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हम अपना आंसर निकाल सकें, ठीक है। अगर कभी ऐसे हमें करना पड़े तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई नंबर दे रखा है, उसके लिए हमें अगर हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है तो हम सेम नंबर से कर सकते हैं, पर ये ध्यान रहे दोनों को करना है। खाली ऐसे मत करना कि यहाँ पे 15 बनाने के लिए ये खाली इस 3 को कर दिया और ये 2 को ऐसा कैसे रहने दिया, नहीं, वो रेशियो फिर गलत हो जाएगा, फिर वो आपकी वैल्यू गलत आएगी, ठीक है। अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों को करना है, इस वाले को भी इस वाले को भी, ठीक है। अभी नया एग्जांपल देखिए, जैसे मुझे यहाँ पे एक वैल्यू दे दी 2A = 3B = 4C, देन A/B/C की वैल्यू निकालो। अब मुझे यहाँ A, B और C तीनों में एक रिलेशन दे रखा है और मुझे इन तीनों का रेशियो पूछा है। अब रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन ये बोल रहा है कि A का 2 टाइम्स वो B के 3 टाइम्स के बराबर है और C के 4 टाइम्स के बराबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों नंबर्स हैं, इन तीनों में ये रिलेशन है कि भाई जैसे अगर मैं बोलूँ अब A है तो A और C में क्या रिलेशन हुआ, A और C में रिलेशन हुआ कि A का 2 टाइम्स जो है वो C के 4 टाइम्स के बराबर है, ठीक है। वैसे A और B में क्या रिलेशन हुआ कि A का 2 टाइम्स B के 3 टाइम्स के बराबर है। अब मुझे तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू तो दे नहीं रखी, मुझे क्या पता A कितना है, B कितना है, C कितना है, पर मुझे A, B और C निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। जैसे एक में ये ले लेता हूँ और एक में ये ले लेता हूँ। जैसे यहाँ लिखते हैं 2A = 3B, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ कि A/B कितना है 3/2। भाई ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला गया और ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला गया, तो मेरा A/B आ गया 3/2, ठीक है। अब सेम यहाँ पे करेंगे, 3B की वैल्यू कितनी है 4C, तो ऐसे ही B/C कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 3/4, सॉरी ये मेरा आएगा 4/3, ठीक है। ये C डिनोमिनेटर में जाएगा और यहाँ 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो B/C आ गया 4/3। अब यहाँ ये एक चीज़ देखो
कि अब मुझे a/b/c निकालना है। यहाँ b की वैल्यू मेरे पास एक तरह से 2 आ रही है, यहाँ b की वैल्यू मेरे पास में 4 आ रही है। तो मैं अब इसको 4 बनाऊँगा, इसको मैं छेड़ूँगा नहीं, मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर दूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर दूँगा। तो ये मेरा a/b बन गया 6/4। यहाँ मेरा b की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ की b की वैल्यू तो पहले से 4 थी, तो यहाँ मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, इसको ऐसे रहने दूँगा। अब यहाँ से मेरे पास में क्या निकल के आता है कि a 6 आ गया, b की वैल्यू 4 आ गई एंड c की वैल्यू 3 आ गई। तो मुझे रेशो निकालना है, तो मेरा रेशो क्या निकल के आया, a/b/c कितना आ गया, 6:4:3। क्लियर है चीज़? तो समझ में आया कि रिलेशन किस तरह से काम करते हैं, रेशियो किस तरह से काम करते हैं। रेशियो में मैंने क्या करा, यहाँ पे देखो, जैसे ये मेरे को 3 नंबर्स के बीच में रिलेशन दे रखा था कि भाई कौन सा नंबर किसके कितने बराबर है। तो मैंने क्या करा, मैंने 2 नंबर ले लिए। अब ज़रूरी नहीं कि आप ए और बी लो, आप ए और सी भी ले सकते हो, आंसर आपका तब भी सेम आएगा। आप ए और सी भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने क्या करा, पहले ए और बी का रिलेशन निकाला। तो ए और बी में मेरा रिलेशन निकल के आया 3/2। सेम मैंने फिर बी और सी में रिलेशन निकाला, यह मेरा रिलेशन निकल के आया कितना, यह आया मेरा 4/3। तो मैंने क्या करा फिर, अब देखा कि b की वैल्यू वही मेरे पास अलग अलग आ रही है, तो मैंने b की एक वैल्यू को जो है दूसरी वैल्यू के बराबर बनाया। तो ये मेरे पास में रिलेशन निकल के आ गया। अब मेरे पास में a b c की वैल्यू आ गई, तो मैंने यहाँ से इनका रिलेशन निकाल दिया। क्लियर है चीज़? तो समझ में आया आपको कि किस तरह से हम रेशियोज़ के थ्रू वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट एक रेशियो में कंसेप्ट आ जाता है। रेशियो में कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर जैसे मान लो मेरे पास में एक नंबर है, मैं कह देता हूँ मेरे पास में 120 एक नंबर है, मुझे इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है, ठीक है। 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है मुझे, 4, 1 और 5 यानी रेशियो में डिवाइड करना है, 4:1:5 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो अब मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा कि रेशियो मेरे पास में 2 नंबर होते हैं कि एक होता है मेरे पास में न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो रेशियो में अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर मेरा हमेशा होता है टोटल। तो टोटल यहाँ पे रेशियो कितना है, टोटल तीनों को ऐड करो, 4 + 1 + 5 कितना हो गया, 10। तो डिनोमिनेटर मेरा निकल के आ गया 10। न्यूमरेटर ये 4 है मेरा, ये तो न्यूमरेटर निकल के आ गया मेरा 4। तो मैं जब फर्स्ट वाले को निकालूंगा तो मैं ऐसे निकालूंगा 4/10, और टोटल किसका निकालना है, 120 का, तो ये 120। तो यहाँ से कैंसिल हुआ, तो ये मेरे पास में निकल के आ गया 48। तो ये मेरा 4 आ गया 120। अब सेम 1 के लिए निकालेंगे तो कैसे, ये 1/10 इंटू 120, ये मेरा निकल के आ गई वैल्यू इसकी 12। अब ऐसे 5 के लिए निकालेंगे, 5/10 इंटू 120, तो ये आ गया मेरे पास में 60। अब आप देखो मेरा आंसर एकदम करेक्ट है। मैंने एक नंबर को 3 रेशियोज़ में ब्रेक किया, 4:1:5 के रेशियो में मैंने इसको ब्रेक किया। तो मेरे पास में जो 4 वाला था उसका आया 48, 1 वाले का आया 12 और 5 वाले का आया 60। अब इन तीनों को ऐड करो, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हुआ 60 और ये हुआ 60, 120। मेरे पास टोटल नंबर बन गया भाई, 48 + 12 कितना होता है 60, 60 + 60 करो 120, ये मेरा नंबर आ गया। तो समझ में आपको कि किस तरीके से हम रेशियो की हेल्प से एक बड़े नंबर को कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे अब मान लो मेरे पास में यहाँ पे एक नंबर है, जैसे मैं कहता हूँ ये 1210, ये एक नंबर है, मुझे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 लोगों में डिवाइड करना है, ए में, बी में और सी में। और इस तरह से डिवाइड करना है कि जो ए और बी का रेशियो है वो 5:4 निकल के आए, बी और सी का जो रेशियो है वो 9:10 निकल के आए। तो मुझे बताओ कि सी को जो है वो कितनी वैल्यू मिलेगी। अब ये कैसे करें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का कॉमन रेशियो बनाएंगे यहाँ से। तो हम लोग क्या करते हैं, दिख रहा है मुझे कि ए और बी की वैल्यू कितनी है, 5:4। अब यहाँ मुझे बी 9 दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को 9 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये आ गया मेरा 45, ये आ गया मेरा 36। अब सेम यहीं पे B/C ये कितना है, 9:10। अब यहाँ b की वैल्यू 4 थी, तो मैं यहाँ पे दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा,
तो यहाँ मुझे मिलेगा 36:40। तो मेरे पास में अब ए, बी और सी का रेशियो निकल के आ गया है, जो कि है 45:36:40। तो मुझे इस तरीके से अब वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब पर ये जान दो कि ये वैल्यूज़ नहीं है इनकी, ये वैल्यू नहीं है ये टोटल, ये क्या है, रेशियो है तीनों का, यानी कि ए, बी और सी का जो रेशियो है वो ये है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 45x प्लस 36x प्लस 40x, ये हो गया मेरा 1210। भाई मैं एक नंबर है उसको मैं 3 लोगों में डिवाइड करूँगा, तो तीनों के पास जितना गया उस तीनों का मिला के टोटल करूँगा, तो मेरे पास वही नंबर तो आना चाहिए। तो यही मैंने यहाँ पे कराया कि भाई ए, बी और सी का कुछ रेशियो था, ठीक है। मान लेते हैं मैंने 45x, 36x और 40x था इन तीनों का रेशियो, ठीक है। और टोटल कितना था, 1210। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं जब इनको ऐड करता हूँ तो यहाँ मेरे पास में 121x आता है और ये 1210, तो मेरे पास x निकल के आ गया 10, ठीक है। अब मुझे c की वैल्यू पूछे तो c की वैल्यू मेरा क्या था 40x, ये कितना आ गया 40 × 10 यानी कि 400। समझ में आपको कि रेशियो में अगर हमें एक बड़े नंबर को कुछ नंबर्स में डिवाइड करना है या कुछ रेशियो में डिवाइड करना है और फिर हमें पूछा जाए कि बताओ हर एक पार्ट की कितनी वैल्यू आएगी, तो हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए रेशियो मेरे पास में जो है वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, तो इसलिए मैं इसको एक वीडियो में कवर नहीं करने वाला हूँ, मैं इसके दो तीन पार्ट्स बनाऊँगा। तो इस वाले वीडियो में हम सिर्फ रेशियो कवर करेंगे, इसके आने वाले पार्ट में हम लोग जो है रेशियो के और भी कई टाइप्स देखने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास में एक वेरिएशन हो जाता है, इसके अलावा एक पार्टनरशिप टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में अभी हम रेशियो का बेसिक्स कवर कर लेंगे कि किस तरह से रेशियोज काम करते हैं, किससे हम रेशियो के थ्रू हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी रेशियो के अंदर एक चीज़ बच रही है, मैं वो और बता देता हूँ आप लोग को कि जैसे यहाँ पर मान लो मैं क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास में एक नंबर है 782, इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ और उनका रेशियो है मेरे पास में 1:2, 2:3 एंड 3:4। तो मुझे ये जानना है कि जो थर्ड पार्ट मेरा आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। ध्यान रहे ये a/b नहीं है, ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। ए की वैल्यू 1/2 है, बी की वैल्यू 2/3 है, सी की वैल्यू 3/4 है। तो मुझे ये जानना है कि जो सी है मेरा ये कितना है, ये सी की वैल्यू कितनी है, 782 में से सी की क्या वैल्यू है। अब ये सवाल कैसे करें भाई, अभी तो हमने देखा था रेशियो दे रखा था, ये तो हमें फ्रैक्शन में दे दिए और उसको भी रेशियो में कर दिया। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो 782 था उसका कुछ एक्स पार्ट तीनों में गया होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2x प्लस 2/3x प्लस 3/4x और टोटल कितना है 782, ठीक है। अब मैं तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास में आता है 12, ये मेरे पास में आ जाता है 6x प्लस 8x प्लस 9x, ये टोटल हो जाएगा 782। अब ये मेरे पास में निकल के आया कितना 23x, ये 12 यहाँ पे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 82। तो यहाँ मेरे पास में x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 12 × 782 डिवाइडेड बाई 23। तो ये जो है मेरे पास में वैल्यू निकल के आ जाती है, इससे अगर डिवाइड करें 34 तो ये आ जाएगा 34 × 12। अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं इसको एक बार ऐसे रहने देता हूँ। तो ये मेरे पास में x की वैल्यू निकल के आ गई 34 × 12। मुझे क्या निकालना है, मुझे थर्ड पार्ट यानी c की वैल्यू निकालनी है। c मेरा क्या था, c मेरा था 3/4x, तो c कैसे निकालेंगे, c बराबर 3/4x, तो 3/4x का मतलब क्या हुआ 3/4 इंटू एक्स कितना था 34 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसको काटेंगे ये आ गया 3, तो यहाँ मेरे पास में आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 34, तो ये मेरे पास में फाइनल आंसर निकल के, तो ये मेरा आंसर निकल के आएगा 306। क्लियर है चीज़। मैंने क्या करा, एक बार दोबारा देखिए। क्वेश्चन मेरे पास में था कि 782 नंबर है, इस नंबर को मुझे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और वो 3 पार्ट्स का जो रेशियो है वो है 1:2:3
2/3:3/4 ये रेशियो है मेरे पास में, जिसको मैंने ए बी सी मान लिया। अब मुझे पूछा कि जो थर्ड पार्ट यानी सी है उसकी वैल्यू कितनी है। ये वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। मुझे पूछा वैल्यू कितनी है, यानी जब मैं 782 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा तो तीसरा पार्ट है उसको कितनी वैल्यू मिलेगी। तो मैंने क्या करा कि मैंने मान लिया कि उस 782 जो है उसका कुछ एक्स पार्ट तीनों में गया होगा। तो ये हो गया हाफ एक्स प्लस 2/3x प्लस 3/4x और टोटल कितना था 782। फिर मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद में मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास में निकल के 23x। ये 12 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज दिया तो मेरे पास x की वैल्यू निकल के आई 34 × 12। अब मुझे c निकालना था, यानी थर्ड पार्ट निकाला था। c मेरे पास क्या था, c मेरे पास था 3/4x। तो मैंने क्या निकला 3/4x। 3/4 × x की वैल्यू क्या थी 34 × 12। तो यहाँ से मेरे पास में मल्टीप्लाई करके आंसर है 306। यानी 782 को जब 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और वो तीनों पार्ट्स का रेशियो ये होगा, तब जो थर्ड पार्ट निकल के आएगा वो मेरे पास होगा 306। क्लियर है चीज़, समझ में आया आपको कि किस तरह से आपको रेशियोज़ के थ्रू क्वेश्चंस मिलेंगे, किस तरह से आपको सवाल करने रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें आपको रेशियो के बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे कि रेशियो क्या होता है, रेशियो के किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रेशियो से कैसे एक वैल्यू निकालते हैं, कैसे एक नंबर को कुछ रेशियोज़ में ब्रेक किया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा अभी जाना मत, देखो मैंने ना नीचे यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है, P, Q and R are three cities. The ratio of temperature of P and Q is 11:12 and between P and R is 9:8. Then ratio between Q and R is, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास में 3 सिटीज़ हैं P, Q और R। जो P और Q है उनके जो टेम्परेचर है उसका रेशियो है 11:12। ठीक है, और जो P एंड R है, ये जो P और R सिटी है, इन दोनों के बीच का रेशियो है वो है 9:8। तो मुझे ये बताओ कि Q और R के बीच में रेशियो कितना होगा। आपको निकालना है क्या, Q/R की वैल्यू निकालनी है। ये आपके लिए होमवर्क है। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है इसको समझने के बाद में आप ये क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। ये अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए थे, जो क्वेश्चंस कराए थे, ये उन्हीं के जैसा ही है, सिमिलर ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, जिसका आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को लाइक कर दूँगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर नहीं होगा। और मैथ्स में प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी कॉन्सेप्ट को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे और उसमें उतना ही मास्टर बनोगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोगों से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करिएगा एंड कमेंट में इसका आंसर मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को कितना टॉपिक समझ में आया, कितना आपको वीडियो अच्छा लगा। एंड मिलता हूँ मैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में रेशियो के लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम जो है प्रोपोर्शन और कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे रेशियो के। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।